हमारी जो स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा फोकस करें, या अभी आइडिया क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का? जस्ट आप मेहनत कीजिए, जाके प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा थॉट्स अगर मन में आते हैं तो आप खेल नहीं पाते। वो जो कल निकल गया सो निकल गया, जो अब आज है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मान सकता हूँ आप सब चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम इतने बड़े मैच की बात करें तो क्रिकेट पे रहें तो बेहतर है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज होनी चाहिए, पर नहीं हो रही, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। प्रीति, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी टीम ने जलवा नहीं देखा है भारतीय बॉलिंग का, लेकिन हमने भारतीय बॉलिंग का जलवा नेपाल के खिलाफ देखा। अतुल जी, इंप्रेसिव नजर नहीं आया, स्पेशली विद बुमराह मिसिंग। काफी जगह नजर आती है इंप्रूवमेंट की भारतीय बॉलिंग अटैक में। जी हाँ, मैं भी तारीफ करूंगा नेपाल की, क्योंकि मुझे लगा था कि एकदम से रन थ्रू कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। आई थिंक एक रियलिटी चेक हुआ। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा रीग्रुप करके आएंगे, और जो गलत लेंथ खिलाई उन्होंने, मुझे लगता है कि अब शायद पाकिस्तान के मैच से वो जो इंटेंसिटी थी, वो जब नहीं मौका मिला तो शायद वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो गए। पर बुमराह के आने की भी गारंटी नहीं, क्योंकि बुमराह अभी इंजरी से वापस आए हैं। अभी उनको मुझे लगता है कि दिखाना पड़ेगा कि ही इज बैक एज द सेम बुमराह और नॉट। और जब भी शेर का शिकार हिरन के साथ होता है तो कहानी शेर के नजरिए से होती है, हिरन के नजरिए से कभी नहीं होती है। विवेक, गो अहेड। आई थिंक आपके पास कुछ सवाल है अब्दुल के लिए। जी मैं बिल्कुल प्रीति ये पूछना चाह रहा हूँ। दानिश भाई कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग काफी फीकी थी, नेपाल के खिलाफ तेज गेंदबाजों ने काफी रन खाए, बुमराह की कमी की बात करी, और वैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत ही ब्रिलियंट थी, जिन्होंने हमारे 4 टॉप ऑर्डर किए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ दानिश भाई से, और अब तो खैर रजाक भाई आगे, रजाक भाई आपसे बेहतर ये चीज कौन बता पाएगा। क्रिकेट जो है वो 50 ओवर का सम टोटल है। अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर ने 4 विकेट खोए तो 260 रन बनाई भी। नेपाल के खिलाफ तेज गेंदबाजों ने अगर विकेट नहीं लिए ऊपर में, तो जैसे ही कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा आए, नेपाल की टीम पूरी की पूरी रैप अप हो गई है। तो अगर हम इंडियन बॉलिंग को देखें तो इंडियन बॉलिंग में सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है। अगर पाकिस्तान के दम की बात करें बॉलिंग में, तो भी सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं है। 50 ओवर में अभी 2 स्पिनर ने भी पूरे 10-10-20 ओवर डालने हैं, और ऐसा नहीं है कि नया बॉल के बाद उन्हीं फास्ट बॉलरों ने रन नहीं खाए पिछले वाले मैच में। आप क्या कहेंगे रजाक भाई? वैसे जो भी आपने सवाल किया उसमें जवाब तो आपने दे दिया, मेरी कोई जरूरत तो नहीं बाकी रही। बट फिर भी आपका एक्सपर्ट ओपिनियन रजाक भाई, क्योंकि बात ये है नेपाल ने भी 200+ रन बना दिए इंडिया के खिलाफ, जो कि एक अचीवमेंट है उनके लिए, और इससे ये भी जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर एडमिट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे वीकनेस को, तो वीकनेस बरकरार रहेगी। विवेक, डेफिनेटली देखें, ओवरऑल जो हम बात करते हैं, बॉडी लैंग्वेज बात करते हैं, तो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वीक नज़र आ रही है। अगर किसी में बॉलिंग में देखा जाए, बैटिंग में देखा जाए, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहे थे, तो ये क्रिकेट इस तरह की कभी भी इंडिया और पाकिस्तान की कभी हुई नहीं है। कभी जब भी हुई है, कांटेदार मैचेस हुए हैं, दोनों तरफ से फाइट बैक हुआ है। अब ये तो नहीं है कि आप गिव अप कर दें कि जी हम शाहीन को फेस नहीं कर सकते, हम नसीम शाह को फेस नहीं कर सकते, हारिस रऊफ को फेस नहीं कर सकते। इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं देखी। ये अभी कपल पाजी है, अजरुद्दीन भाई जी इधर बैठे हुए हैं, जो भी आज से 20-25 साल पहले क्रिकेट होती थी उसमें कांटेदार मैचेस होते थे। अगर हम ये एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान की टीम पिछले कुछ टाइम से बहुत बेहतर हुई है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम गिव अप कर रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है। बात मैं गिव अप की नहीं बात कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अब अगर फाइट बैक करनी चाहिए ना। अब अतुल ने बात कही, मसाले तो हमें भी बड़ी आती हैं, शेर और हिरन आ रही। तो मैंने समझता हूँ कि ये गिव अप करने वाली बात है। मैं रजा भाई से थोड़ा सा डिफर होता हूँ कि कोई गिव अप नहीं करता है। जो हर मैच में आप भी जीतना चाहते हैं, हम लोग भी जीतना चाहते हैं। जो टीम उस दिन जितने अच्छा खेलेगी, जो टीम उस दिन वही टीम जीतेगी। आपको पता है, हर एक को पता है। मेरा कहने, आप मुझे जवाब तो क्लैरिफाई कर रहे हैं। बात तो सुन ले। आपने सोचा कि आपने कह रहे हैं कि रोहित और विराट के आउट होने से गिव अप कर दिया। टीम है, गिव अप करना कैसे? मेरा कहने का ये मकसद नहीं है। मेरा कहने का आपने अंदाजा लगा 266 फाइट बैक नहीं होता क्या? गिव अप कहां से करा? बात ये है कि अगर जब आप इंडिया इन ट्रबल थी तब इनकी पार्टनरशिप लगी, ये एक सेफ साइड पे ले गए। जब इन्होंने उस डेंजरस जोन से निकलना था, वहां ये विकेट थ्रो करना शुरू कर दी। क्रिकेट पॉइंट में ऐसा ही है ना, आखिरी 10 ओवर में आपसे 25 रन बने हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया बिल्कुल डेंजरस जोन से निकल गई थी? पाकिस्तान के हाथ में मैच था। नहीं, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज की फाइट बैक किया। फिर हमारा जब पार्टनरशिप बनी, आपने फाइट बैक करके रोक लिया। अभी बाकी मैच होता तो फिर बता देंगे गिव अप और बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बात ये है, बात वो एक हिस्ट्री होगी, होता या ना होता वो अलग बात है। मैं सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। आपके बैट्समैन नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे। जो ही स्पिनर लगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, जो ही फास्ट बॉलर आए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होगी। अजहर यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जी अजहर एक पॉइंट बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी बोलिए अजहर।
गिव अप तभी होता है कि अगर आप अच्छा खेल रहे हैं, अगर जल्दी 4-5 प्लेयर आउट हो जाते, अगर पूरी टीम में अगर 6-7 जल्दी आउट होते तो वो गिव अप होता है। यहाँ पे तो कोई गिव अप हुआ ही नहीं, क्योंकि ठीक है नो डाउट 2-3-4 विकेट जल्दी गए, उसके बाद में फिर रिवाइव अच्छी पार्टनरशिप हुई। फिर जैसा अतुल ने कहा कि आप लोग ने भी फिर बैक किया, पीछे किया, तो बट लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं अभी मैच खत्म, दोनों भी टीम जीती नहीं है मैच, क्योंकि एक टीम खाली बैटिंग की है, दूसरी टीम बैटिंग नहीं की, तो इसमें हाल में गिव अप करने का तो मैं समझता हूँ कि ये बात आनी नहीं चाहिए।